How does it work? तहरीक इंसाफ आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये एक जेन्युइनली डेमोक्रेटिक पार्टी है. हर चीज इसमें डिस्कस हुई है. आज तक कोई बड़ा फैसला हुआ है वो हमने डिस्कस किया है. अभी आप ये याद रखेंगे सवाए शफकत महमूद की अपॉइंटमेंट जो कि हमने कोर ग्रुप ने डिस्कस किया आपस में, उसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं हुई जो हमारी पार्टी के अंदर जो एक जनरल सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की डिस्कशन के बगैर ना आई हो. कोई भी मेजर डिस्कशन ना हो. जो इस वक्त लोगों को खदशा है वो एक है कि इतना बड़ा इन्फ्लो आ रहा है, पुराने लोगों अटैच्ड हैं पुरानी पार्टीज के साथ. लोग जो भी इस वक्त पुराने सियासतदान हैं क्योंकि एक चेंज चाह रहे हैं वो इनसे खौफजदा है. और आप मैं खौफजदा नहीं. आपने इस खौफ में इजाफा किया, आपको याद होगा ना, क्योंकि आप पिछले 15 साल से आप फोर्सेस ऑफ स्टेटस को अटैक करते चले आ रहे हैं. और ये तमाम के तमाम लोग, और इसमें बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं लेकिन जातियात से परे रख के, ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये उसी स्टेटस को के नुमाइंदा रह चुके हैं जिसको आपने कंसिस्टेंटली एंड विसरली एंड हार्ड हिटिंग अंदाज से अटैक किया. तो उस खौफ को पैदा करने में आपका बड़ा रोल है जिसकी वजह से लोग अब इन पर तनकीद कर. मैं आपको ये बता दूं तलत, मैं 5 साल असेंबली में बैठा. मैं 2002 से पहले मैं जो भी एक ही कलर से सारे पॉलिटिशियंस को देखता था. मैं समझता था कि ये क्यों इन लोगों के साथ हैं जिनकी लीडरशिप के ऊपर इतने करप्शन के चार्जेस हैं, ये क्यों पार्टी में बैठे हुए हैं. जब मैं 5 साल असेंबली में बैठा और मैंने हल्का डेवलप किया, एक पूरा हल्का यानी मियाँ वाली का जो मैंने कंस्टिट्यूंसी डेवलप की, मैंने आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकल लोगों की ये सोच देखी. वो होता क्या है, मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि कई जकड़े हुए क्योंकि मेरे से प्राइवेटली और बात करते थे, पब्लिकली और स्टैंड लेते थे, अपने लीडर्स का मजाक उड़ाते थे, कई अपने लीडर्स के ऊपर तनकीद करते थे प्राइवेटली. पब्लिकली वो उनके साथ रहते थे. क्यों? क्योंकि इन्होंने हल्कों में काम किया होता था, इन्होंने एक वोट बैंक बनाया होता था, एक गलियां, सड़कें, थाना, कचहरी, अफसोस करना, शादी पे जाना, इन्होंने एक वोट बैंक अपना बनाया होता था. ये वैल्यू करते थे कि ये अब हमने इतनी मुश्किल से इन्वेस्टमेंट की है, हम अगर इस पार्टी के साथ हैं तो इनका वोट और हमारा मिलकर हम जीत सकते हैं. अगर हमने इस पार्टी छोड़ दी तो हम शायद हमारी इन्वेस्टमेंट लाया जाए. एक पॉलिटिकल बॉन्डेड लेबर थी, एक तरह की, एक तरह बॉन्डेड लेबर थी, जान छुड़ाना चाहते नहीं छुड़ा पा रहे. और अल्टरनेटिव भी मुतबादल देखते थे. अब मेरी तरफ देखते थे इमरान खान अकेला है, इसने तो जीतना ही नहीं है, ठीक, तो इसके पास जाने का क्या फायदा. तो उन्होंने जब वायबिलिटी देखी, क्रेडिबिलिटी मानते थे, जब वायबिलिटी देखी तो उन लोगों ने इधर आ गए. अब आप इनकी इंटेंशंस डाउट करते हैं, मुझे किसी से फिक्र नहीं है. मैं समझता हूं कि अगर आपकी पार्टी में मेरिटोक्रेसी हो, आपका जो कोर ग्रुप हो, उसका नजरिया क्लियर हो, इसमें वही लोग आएंगे जो हमारे एजेंडा पे आ रहे हैं, जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं. जो नहीं आएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएंगे. आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे. मेरिटोक्रेसी या कोई और मामला है. नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो खान साहब से पार्टी, इसके विजन, आने वाले नए लोगों के बारे में मजीद बात करेंगे. इंतहाई अहम इश्यूज हैं जो हम आपके सामने रखेंगे. स्टे ट्यून्ड.